दोस्तों बड़े बड़े सपना देखना कोई खराब बात नहीं होता है। कहा जाता है कि अगर सपना नहीं देखोगे क्या तो कैसे सपने को हकीकत बनाओगे, पर सपना अपनी औकात से हजारों गुना बाहर जाके देखना सही भी नहीं होता है। और दोस्तों अपने औकात से कई हजार गुना बाहर जाके सपना देखने में एक्सपर्ट है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान। और दोस्तों मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ साल पहले पाकिस्तान के मीडिया में एक बात धड़ल्ले से चर्चा किया गया था और वो था कि पाकिस्तान भी भारत के जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान भी एयरक्राफ्ट कैरियर अपने नेवी में शामिल करेगा और इसके लिए पाकिस्तान एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदने जा रहा है। तो असल में अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से एक तरीके से अपने औकात के बाहर जाके सपना देखा गया। जो देश एक बिलियन डॉलर के लिए इधर उधर कटोरा लेके घूम रहा है और अपने लोगों को आटा और चावल तक प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, वो देश एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे इतने बड़े हथियार का सपना देख रहा है जो कि खरीदने के लिए ही 4 से 5 बिलियन डॉलर लग जाता है और उसके बाद उसके ऊपर एयरक्राफ्ट और अन्य इक्विपमेंटों को लगाना तो और कई बिलियन डॉलर का खर्चा है। हालांकि अगर कोई पाकिस्तान को ये फोकट में भी दे देता है तब भी पाकिस्तान इसे 1 साल तक मेंटेन नहीं कर पाएगा क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक इसे मेंटेन करने के लिए भी बिलियन डॉलर खर्चा हो जाता है। दोस्तों पाकिस्तान के ही एक मीडिया आउटलेट टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद के कुछ साल पहले के एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन ओशन के अंदर भारत को काउंटर करने के लिए इतिहास में पहली बार की तरह पाकिस्तान अपने बेड़े में एयरक्राफ्ट कैरियर को शामिल करने जा रहा है। और दोस्तों इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चाइना अपने पहला एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग को सेल करने जा रहा है और पाकिस्तान इसे चाइना से हासिल करेगा। रिपोर्ट में तो कई तरीके के दावे किया गया जिनमें यह भी बताया गया कि चाइना पाकिस्तान के सबसे करीब तरीन दोस्त है और चाइना पाकिस्तान को बेहतरीन से बेहतरीन हथियारों से लैस कर रहा है और ऐसे ही हथियारों में आने वाले समय में एयरक्राफ्ट कैरियर को भी गिना जाएगा। और चाइना असल में पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट कैरियर इसलिए दे रहा है ताकि इंडियन ओशन में चाइना को पाकिस्तान सपोर्ट कर सके और इंडिया को काउंटर कर सके। अब दोस्तों उस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि चाइना ऐसे ही पाकिस्तान को लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं दे देगा बल्कि एयरक्राफ्ट कैरियर देने से पहले इसमें बड़े मात्रा में अपग्रेडेशन के काम को अंजाम देगा ताकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर भारत का मुकाबला कर सके। और दोस्तों सबसे हंसी का बात यह है कि इस रिपोर्ट में दावा यह भी किया गया था कि साल 2020 में चाइना ये एयरक्राफ्ट कैरियर पाकिस्तान को सौंप देगा। अब दोस्तों साल 2020 को तो गुजरे 3 साल हो चुका है पर अब तक पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं मिला। हालांकि दोस्तों मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान को जो गेहूं का सप्लाई अन्य देशों से किया जा रहा है वो शायद पाकिस्तान अपने एयरक्राफ्ट कैरियर में ही लेके आ रहा है। हालांकि दोस्तों इस रिपोर्ट में अन्य बातों को अभी खुलासा करते हुए एक तरीके से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का भी पोल खोल दिया गया। रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में एक छोटा सा पैराग्राफ में यह भी बताया गया कि पाकिस्तान को चाइना केवल मात्र इस तरीके के बड़े हथियार का सप्लाई नहीं कर रहा है बल्कि पिछले कई सालों से पाकिस्तान को चाइना के द्वारा बेहतरीन हथियार जैसे कि हथियारों के टेक्नोलॉजी, वॉरशिप, एयरक्राफ्ट, इवन परमाणु हथियारों के टेक्नोलॉजी और मिसाइल भी सप्लाई किया गया है। और इससे दोस्तों ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार है वो असल में चाइनीज हथियार है जिसे पाकिस्तान खाली कलर करके अपना हथियार के रूप में दावा करता है। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े दावे का पोल एक दिन के बाद ही चाइनीज मीडिया की तरफ से खोल दिया गया। चाइनीज मीडिया ने तुरंत ही पाकिस्तान के इन सभी दावों को खारिज करते हुए ये बता दिया कि पाकिस्तान को चाइना कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर देने नहीं जा रहा है और ना ही चाइना अपने लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर को बेचने जा रहा है। मतलब दोस्तों एक तरीके से पाकिस्तान अपने औकात के बाहर जाके सपना देख रहा था और इतना बाहर निकल गया था कि सपने के दरमियान ही चाइना को वो सपना तोड़ना पड़ा। हालांकि दोस्तों अगर चाइना पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट कैरियर देने के लिए राजी भी हो जाता तब भी ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर हासिल करना पाकिस्तान के औकात के हजारों किलोमीटर बाहर है। और दोस्तों मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान खुद दर दर भीख मांग रहा है और एक बिलियन डॉलर के लिए तरस रहा है वो किस तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे दुनिया के सबसे महंगे तरीन हथियारों को इस्तेमाल कर सकेगा। दोस्तों एक एयरक्राफ्ट कैरियर कुछ मिलियन डॉलर में नहीं बनता है बल्कि इसे बनाने के लिए 4 से 5 बिलियन डॉलर तक खर्चा हो जाता है। भारत के ही INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर देख ले तो इसे भारत के द्वारा 2.3 बिलियन डॉलर की लागत से साल 2004 में खरीदा गया था। हालांकि इसके बाद इसमें कई तरीके के मेंटेनेंस और ओवरऑलिंग का काम भी किया गया था और उसके साथ साथ भारत की तरफ से इस एयरक्राफ्ट कैरियर के संपूर्ण स्ट्राइक ग्रुप को भी खड़ा किया गया और एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए एयरक्राफ्टों को भी परचेज किया गया। अब साल 2004 से लेकर साल 2020 या फिर कहे तो साल 2023 तक करीबन 2 दशक गुजर चुका है और जिस चीज का कीमत साल 2004 में ही 2.35 बिलियन डॉलर था वो अब कम से कम महंगाई दर के कारण बढ़ के दुगना तो अवश्य हो गया होगा। हालांकि INS विक्रमादित्य के मुकाबले में चाइना के जो लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर है ये आकार में बड़ा भी है और वजन में भारी भी है और ऑब्वियसली इसके कारण ये महंगा भी होगा। जबकि दोस्तों अगर लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर देखा जाए तो इसके ऊपर कम से कम 40 के आसपास एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करने का बात कहा जाता है जिनमें फाइटर एयरक्राफ्ट से शुरू करके हेलीकॉप्टर और एवेक्स जैसे हेलीकॉप्टर भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर फिलहाल चाइना के द्वारा 24 J-15 कैरियर बेस एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है जबकि इसके अलावा 6 Z-18F एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर, 6 Z-18J
अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर, 2 Z-19 मीडियम परपोज यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों चाइना के इन स्पेसिफिक हथियारों का कीमत के बारे में तो ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन एक फाइटर एयरक्राफ्टों का कीमत कम से कम 70 से 80 मिलियन डॉलर तक अवश्य होगा। और इसका सिंपल मतलब यह है कि 24 एयरक्राफ्टों के लिए पाकिस्तान को 1.5 से 2 बिलियन डॉलर तक खर्चा करना पड़ेगा। जबकि जिन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल होता है वो असल में स्पेशल पर्पज हेलीकॉप्टर है, और ऐसे हेलीकॉप्टरों को भी परचेज करने के लिए पाकिस्तान को कम से कम 1 बिलियन डॉलर और एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा। जबकि दोस्तों लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हथियारों का भी इस्तेमाल करने का दावा किया जाता है, जिनमें क्लोज इन वेपन सिस्टम HQ-10 जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल भी शामिल है, और इसका भी अलग कॉस्ट है। अब दोस्तों कुल मिला के अगर पाकिस्तान को एक एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना से हासिल भी करना होता है, तब भी इन एयरक्राफ्ट कैरियरों के लिए पाकिस्तान को 10 बिलियन डॉलर के आसपास चुकाना पड़ेगा। और दोस्तों पाकिस्तान के अगर टोटल डिफेंस बजट को देखा जाए तो ये करीबन 7 बिलियन डॉलर के आसपास है। मतलब पाकिस्तान के संपूर्ण एक साल के डिफेंस बजट से भी ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर का कीमत अधिक होगा। और दूसरी तरफ दोस्तों अगर देखा जाए तो एयरक्राफ्ट कैरियर कभी भी अकेले ऑपरेट नहीं होता है, बल्कि इसमें संपूर्ण कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का आवश्यकता पड़ता है, जिनमें डिस्ट्रॉयर से शुरू करके क्रूजर, फ्रिगेट से शुरू करके एयर डिफेंस शिप और रिफ्यूलर से शुरू करके परमाणु पनडुब्बी भी शामिल होता है। अब दोस्तों पाकिस्तान जैसे देश के पास क्रूजर, डिस्ट्रॉयर जैसे जहाज तो है ही नहीं। पाकिस्तान के सबसे बड़ा जहाज है फ्रिगेट, और वो भी काफी कम संख्या में है। और कुछ संख्या के कॉर्वेट भी पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है, जो बेसिकली ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा नहीं बनता है। हालांकि दोस्तों न्यूक्लियर सबमरीन तो पाकिस्तान सपने में भी कभी देखा नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान के बेड़े के कुल मिला के सबमरीनों को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास फिलहाल 5 ऑपरेशनल सबमरीन है, और उनमें से ही बताया जाता है करीबन 3 से 4 सबमरीन तो रिफिट और मेंटेनेंस से गुजर रहा है। मतलब पाकिस्तान के पास फिलहाल कंडीशन में 1 या 2 सबमरीन ऐसा है जो ऑपरेशनल हो। हालांकि चाइना से भी पाकिस्तान के द्वारा कुछ सबमरीनों को हासिल किया जा रहा है, पर वो भी नॉन न्यूक्लियर कन्वेंशनल सबमरीन है, और एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में बेसिकली न्यूक्लियर सबमरीन ही इस्तेमाल होता है। और दोस्तों अगर इन सभी चीजों को पाकिस्तान खरीदता है तो पाकिस्तान के लिए कम से कम और एडिशनल 10 बिलियन डॉलर लगेगा। अब दोस्तों चाइना जिस तरीके का बिजनेस माइंड वाला देश है, वो तो कभी भी इस तरीके के हथियार तो क्या, हथियारों के पेंटिंग तक पाकिस्तान को फोकट में नहीं देगा। पर एक बार हाइपोथेटिकली हम मान लेते हैं कि चाइना पाकिस्तान को ये फोकट में दे दिया, पर फिलहाल पाकिस्तान का औकात इतना भी नहीं है कि फोकट में मिले हुए ऐसे हथियारों को ही पाकिस्तान यूज कर सके। दोस्तों एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को ऑपरेट करने के लिए बताया जाता है कि कम से कम सालाना 2 से 2.5 बिलियन डॉलर खर्चा होता है। और हम मान लेते हैं कि चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसका इतना खर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम सालाना ये 1 बिलियन डॉलर से अधिक तो अवश्य खर्चा करेगा। और दोस्तों 1 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के लिए क्या है, ये आज पाकिस्तान के हुक्मरानों से अच्छा कोई नहीं जानते हैं, क्योंकि ये 1 बिलियन डॉलर के लिए ही पाकिस्तान के हुक्मरानों को हर किसी के पैर पड़ना पड़ रहा है और हर किसी देश के सामने जाके गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। अब दोस्तों इससे आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि पाकिस्तानी मीडिया संस्थाओं की तरफ से किस तरीके से भारत को काउंटर करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदने का जो दावा किया गया वो खाली झूठा दावा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के औकात के बाहर का दावा है। और दोस्तों इस तरीके के दावे करके आए दिन पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस की तरफ से पाकिस्तान के जनताओं को बेवकूफ बनाया जाता है, और साथ ही साथ ये भी बेवकूफ बनाया जाता है कि पाकिस्तान भारत को काउंटर कर सकता है। हालांकि अब कुछ पाकिस्तानी मीडिया में, खास करके सोशल मीडिया में, एक्चुअल भारत के छवि को पाकिस्तान के लोगों के सामने रखा जा रहा है, जिससे कि पाकिस्तान के लोग खाली हैरान नहीं है बल्कि छाती भी पीट रहे हैं और ये सोच सोच के परेशान हो रहा है कि भारत इतना तरक्की कैसे कर लिया और पाकिस्तान इतने गटर के अंदर कैसे चला गया। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या भविष्य में कभी भी पाकिस्तान एयरक्राफ्ट कैरियर को अफोर्ड कर पाएगा? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।